नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज हम मुगलिया सल्तनत के एक ऐसे राज से पर्दा हटाने जा रहे हैं, शायद वो आपको नहीं मालूम होगा, हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन ये ऐसा एक राज है जिसे आप जानना और सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों, अकबर की पहली पत्नी कौन थी, ये एक राज है जिस पर से हम आज पर्दा हटाने जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों से खोज के हमने निकाला है कि अकबर की पहली पत्नी कौन थी। देखिए हमारे साथ इतिहास से जुड़ा ये महत्वपूर्ण पहलू। हम जब भी मुग़ल बादशाह अकबर की बेगमों के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम जोधाबाई का आता है, क्योंकि अकबर जोधाबाई की प्रेम कहानी से कौन वाकिफ़ नहीं है। लेकिन क्या आपको मुग़ल बादशाह अकबर की पहली बेगम के बारे में पता है? चलिए हम आपको बताते हैं अकबर की पहली बेगम कौन थी। दोस्तों, अकबर के कुल कितनी बेगमें थीं, इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अकबर के कुल 7 बेगम हुआ करती थी। लेकिन हम इस वीडियो में आपको अकबर की सबसे पहली बेगम के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अकबर की सबसे पहली बेगम कौन थी और उसका क्या नाम था? तो आपको हम बता दें कि अकबर की पहली बेगम यानी पहली पत्नी का नाम रुक़ैया सुल्तान बेगम था। रुक़ैया सुल्तान बेगम भी एक मुग़ल राजकुमारी थीं। जब रुक़ैया 9 साल की थीं तो इनकी मंगनी अकबर से हो गई थी, और जब रुक़ैया 14 साल की हुई तो इनका निकाह अकबर के साथ हो गया था। दोस्तों, रुक़ैया बेगम मुग़ल साम्राज्य की 1557 से लेकर 1605 ईस्वी तक मल्लिका रहीं, क्योंकि ये मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर की पहली पत्नी थीं। दोस्तों, रुक़ैया बेगम अकबर की रिश्ते में चचेरी बहन भी लगती थीं। रुक़ैया बेगम अकबर की बेहद ख़ास और पसंदीदा बेगम हुआ करती थीं। दोस्तों, रुक़ैया बेगम का जन्म 1542 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता हिंदाल मिर्ज़ा थे, जो कि हुमायूं के छोटे भाई थे। रुक़ैया सुल्तान की परवरिश शुरू से ही शाही घराने में हुई थी। रुक़ैया बेगम बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थीं, पर मुग़ल साम्राज्य की एक शक्तिशाली महिला भी थीं, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक काम करवाए थे। दोस्तों, रुक़ैया बेगम जितनी शक्तिशाली महिला थीं, लेकिन उनके साथ एक दुखद पहलू भी था कि वो अकबर को कोई संतान ना दे सकीं। अकबर को कई सालों तक अपनी संतान होने का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन ये रुक़ैया बेगम से संभव ना हो सका, और रुक़ैया बेगम से कोई भी संतान अकबर को प्राप्त नहीं हो सकी। अकबर रुक़ैया बेगम से प्यार करता था, उससे कहीं ज़्यादा रुक़ैया बेगम भी अकबर को प्यार करती थीं, चाहती थीं, पसंद करती थीं। दोस्तों, रुक़ैया बेगम की मृत्यु 82 साल की उम्र में 19 जनवरी 1626 में हुई थी। उनकी मौत के बाद उनकी कब्र काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में बनाई गई। आज भी रुक़ैया बेगम की कब्र वहाँ पर मौजूद है। ये थी रुक़ैया सुल्तान बेगम, जो अकबर की पहली पत्नी थी, जिनका मुग़लिया सल्तनत में अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था। रुक़ैया बेगम जो अकबर से बहुत प्यार करती थीं, और अकबर भी उनको बहुत पसंद करता था। अकबर की पसंदीदा बेगम हुआ करती थी रुक़ैया बेगम सुल्तान। दोस्तों, आज हमने अकबर की पहली पत्नी के बारे में बताया, जिनका नाम रुक़ैया सुल्तान था, जो मुग़लिया ख़ानदान की एक राजकुमारी थी। उनका विवाह अकबर से सबसे पहले हुआ था। दोस्तों, चर्चा होती है अकबर की हुकूमत की, अकबर के सल्तनत की, अकबर की शादी की, अकबर के प्रेम की। अकबर के प्रेम की बात जब आती है तो जोधा अकबर का नाम आता है। हर किसी की ज़बान पे जोधा अकबर का नाम है।
लेकिन आज हमने आपको दिखाया और बताया कि अकबर की पहली पत्नी कौन थी, जो मुगलिया सल्तनत की एक शक्तिशाली महिला हुआ करती थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लेकर आते हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आपका जिस तरह प्यार और सहयोग मिल रहा है उससे हमको हौसला मिलता है। इसी तरह अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रहिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, हम फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।